नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते थे कि इंडियन ज्योग्राफी में सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं और जो आज का टॉपिक है वो है भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जो उनकी सीमाएं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ जो लगती है उन स्थलीय रूप से लगती है, लैंड से लगती है, और कुछ भारत के पड़ोसी देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे जलीय भागों से लगती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा हमारे स्थल से लगती है भारत के साथ और जल से लगती है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। इसके बाद कुछ हम ऐसे राज्य देखेंगे जो हमारे समुद्री तटों से लगे हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है, और उन तटों के नाम को हम भी दर्शाएंगे कि किस राज्य से कौन सा तट किस नाम से जाना जाता है। दूसरी बात आपको बता दें, हम स्थल सीमा की लंबाई को भी आपसे परिचित कराएंगे कि स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, यदि तट रेखा को केवल समुद्री तटीय सीमा को जोड़ा जाए या साथ साथ उनके द्वीप समूह को जोड़ा जाए तब कितनी हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स पर आज हम लोग नजर डालेंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे समुद्री राज्यों को याद रखा जा सकता है बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत होती है क्रम से लगाने में, छोटा बड़ा बताने में। वो सारी ट्रिकों को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले भारत के स्थल सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश। अब उन पड़ोसी देशों के बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे। तो भारत के स्थल सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों में सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। दूसरा आपको बताएंगे अफगानिस्तान। तीसरा देखो ये है अफगानिस्तान यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है वो है नेपाल, चौथा है चीन, पांचवा है भूटान और 6 नंबर में है म्यांमार और 7वें नंबर में है बांग्लादेश। तो इस प्रकार से ये 7 भारत के पड़ोसी देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ स्थलीय रूप से लगती है। तो कितने हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इस प्रकार से भारत की स्थल सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों के बारे में हमने सीखा। अब हम आपको बात करेंगे भारत की जलीय सीमा से लगने वाले देश। केवल हमें स्थल की जगह क्या लिखना है? जलीय लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? जलीय लिखना है। जलीय सीमा से लगने वाले देश, ये दूसरा पॉइंट होगा। तो दूसरे पॉइंट में है कि भारत के जलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश। अब जलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश में क्या है? पाकिस्तान तो लगता ही लगता है, ठीक है, नेपाल नहीं लगेगा, ना चीन लगेगा, ना भूटान, म्यांमार भी लगता है और बांग्लादेश भी लगता है। तो इस प्रकार से आपको यही सीधा ऊपर ही लिख दें हम, ठीक है। तो पहला हो गया आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद म्यांमार और म्यांमार के बाद बांग्लादेश और चौथे नंबर में बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, 5वें नंबर में मालदीव। आपको पता होना चाहिए
मालदीव यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है, ठीक है। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और 6 नंबर में है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इस प्रकार से आपके जलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश हो गए पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। इस प्रकार से भारत की जलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों भारत के जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों से लगने वाले पड़ोसी देश, ठीक है। तो ये 10 नंबर पॉइंट्स क्लियर होता है और आगे हम लिखते हैं आगे लिखेंगे भारत की जलीय सीमा, तीसरा पॉइंट जलीय सीमा और स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा दोनों से लगने वाले पड़ोसी देश, पड़ोसी नेटवर्क कंट्री कौन कौन सी होंगी। तो देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री से कौन कौन से हमारे जो है नेटवर्क कंट्रीज लगते हैं। तो पहला नंबर हम बात करेंगे पाकिस्तान, जो जलीय सीमा और स्थल सीमा दोनों से लगता है। ये है पाकिस्तान और इसके नीचे है अरब सागर, ठीक है। और अरब सागर मतलब एक समुद्री क्षेत्र है जिससे ये जल की सीमा के साथ लगता है पाकिस्तान और स्थल सीमा के साथ लगता है। दूसरी बात करेंगे हम म्यांमार की। तो म्यांमार के आपको पता है कि म्यांमार जो है वो स्थल सीमा से भी है और नीचे बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी के साथ ये जल सीमा को भी दर्शाता है, इसलिए पाकिस्तान और म्यांमार। तीसरा पॉइंट बांग्लादेश। एक अच्छी नोट्स बनाते चलो और इसी तरह से पॉइंट्स को नोट्स करते चलो। तो पहला पाकिस्तान होगा, फिर म्यांमार होगा और फिर बांग्लादेश। तो भारत की जलीय सीमा से और स्थलीय सीमा से दोनों से लगने वाले देशों में पाकिस्तान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। इस प्रकार से 3 ऐसे देश हैं जो जल सीमा और स्थल सीमा दोनों से लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट में क्या है कि चौथे पॉइंट से पहले आपको एक पॉइंट्स क्लियर हमें कराना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। तो चौथे पॉइंट में लिख लीजिए भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। यह पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। पांचवा पॉइंट में अब हम बात करेंगे कि पांचवा पॉइंट आपको क्या बताएंगे कि जो भारत के ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से राज्य होंगे, ठीक है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें जो पॉइंट्स आपको लिखेंगे भारत के ऐसे राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, क्या पॉइंट्स बनेगा, भारत के ऐसे राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, सीमा को स्पर्श करते हैं। अब सीमा को स्पर्श करते हैं वो कितने हैं, तो कुल मिलाकर के हम 16 राज्य होंगे उसमें और 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 16 राज्य होंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक। तो ये 5 नंबर का जो पॉइंट्स है वो आप क्लियर करिए और इसके बाद हम आपको एक एक पॉइंट लिखाएंगे वो कौन कौन से राज्य होंगे। पहला बात करेंगे राजस्थान। जो राजस्थान की जो सीमा है कहाँ से लगती है, आपको पता है राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान से, ठीक है, लगती है। और दूसरे नंबर में गुजरात भी है, गुजरात को हम लिखेंगे। तीसरे नंबर में गुजरात के बाद पंजाब को लिखेंगे जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, ठीक है।
अभी हम यूनियन टेरिटरी नहीं लिखेंगे। तो पंजाब के बाद फिर हम हिमाचल प्रदेश को लिखेंगे। हमें 16 दर्शाना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ भी लगती है, पक्का है ना। हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है। क्लियर है, आप लोगों को बता चुका हूं मैं। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो सीमा है चाइना के साथ भी लगती है और प्लस नेपाल के साथ भी लगती है। तो उत्तराखंड हो गया, लिखते चलिए सभी लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आपका अगला देश होगा सिक्किम। सिक्किम की सीमा जो है चीन के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है और भूटान के साथ भी लगती है। तो सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया। और एक राज्य और हम बोले जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश है, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है और बिहार की भी लगती है। पता होगा आपको कि जो नेपाल है वो नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से लगती है, ठीक। ये भी बात सही हो गया। तो उत्तर प्रदेश और 8वें नंबर में बिहार। इसके बाद हम 9 नंबर में चलेंगे। पश्चिम बंगाल के बारे में आप जानते होंगे। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ साथ उसकी सीमा भूटान के साथ भी लगती है और नेपाल देश के साथ लगती है। 3 देशों की वो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है वो राज्य बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को भी लेंगे। अब पश्चिम बंगाल के बाद अब हम बात करेंगे अरुणाचल की। अरुणाचल की सीमा भूटान से भी लगती है, अरुणाचल की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है, अरुणाचल की सीमा है जो चाइना से भी लगती है। इस प्रकार से 9 के बाद जो 10वां होगा वो अरुणाचल होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बाद 11 नंबर में। अब असम का जो बॉर्डर है, असम की जो सीमा है वो बांग्लादेश से टच करती है, तो असम को हम लिखेंगे। जो मेघालय के ऊपर है, आप देख पा रहे हैं ये मेघालय है और ये बांग्लादेश से इसकी सीमा टच हो रही है। इसके बाद असम के बाद मेघालय है, मेघालय है। और मेघालय के बाद दोस्तों जो होगा वो देखिए और कौन सा होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो होगा वो बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा को भी हम लिखेंगे। त्रिपुरा के बाद 14 नंबर में कौन सा होगा, नागालैंड की सीमा म्यांमार के साथ लगती है, तो ये बिल्कुल लिखेंगे हम लोग, नागालैंड लिखेंगे। नागालैंड के बाद अब बचा है 15 नंबर में। नागालैंड के बाद आप मणिपुर का नाम सुने होंगे। मणिपुर की भी सीमा कहाँ से लगती है दोस्तों, तो मणिपुर की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है, ये भी लिखेंगे। और 16 नंबर में मिजोरम बचा है, जिसकी सीमा आपके म्यांमार से भी लगती है, इसके बाद बांग्लादेश से भी लगती है, तो हम क्या लिखेंगे, मिजोरम। तो इस प्रकार हमने आपको ऐसे भारत के जो पड़ोसी देश है, इससे पहले जब तक जम्मू कश्मीर आजाद मतलब भारत के साथ विलय नहीं हुआ था तो 17 पड़ोसी राज्यों को गिना जाता था, परंतु अब वो 17 पड़ोसी राज्य नहीं गिने जाते। अब जब से वो जम्मू कश्मीर का गठन हुआ, एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तोड़ करके 2 भाग किए गए, जिसमें एक लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और एक जम्मू कश्मीर को बनाया गया। तो वो 2 केंद्र शासित प्रदेश से वो 17 का डिवाइड हुआ, जिसमें एक राज्य कम हुआ, 16 हुआ और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो इस प्रकार जो संख्या जो 16 हो गई राज्यों की, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या 2 हो गई। तो इस प्रकार से ये 16 राज्य हो गए। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। अब केंद्र शासित प्रदेश में 2 हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश में 2 मतलब नंबर 1, देखिए ये पॉइंट्स आप यहां हमने लिख दिया इस पॉइंट को। तो केंद्र शासित प्रदेश में पहला लद्दाख होगा और दूसरा पॉइंट जेके होगा जम्मू एंड कश्मीर। ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। तो 16 राज्य साझा करते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश साझा करते हैं। तो एक बार आप लोग फिर से हम बता दे रहे हैं, पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश, 5वां उत्तराखंड, 6 नंबर में सिक्किम है, 7वें नंबर में उत्तर प्रदेश है, 8वें नंबर में बिहार है, 9 नंबर में पश्चिम बंगाल है, 10वां अरुणाचल प्रदेश है, 11वां असम है, 12वां मेघालय है, 13 त्रिपुरा है,
14 नागालैंड है, 15 मणिपुर है, 16 मिजोरम है। और इस प्रकार से राज्य क्लियर हुए। और केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरी पर देखेंगे तो फर्स्ट में लद्दाख होगा और सेकंड में जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रकार से भारत के ऐसे राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं।